अब ये बेचैनी दूर हो जाए, उसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है। अगर ब्रह्म ज्ञान है और लगे संसार में ही हो तो ब्रह्मज्ञानी कुछ नहीं। तो उसे 10 लाख रुपए दिए, संत ने लात नहीं मारी बल्कि हाथ कर दिया। कथा भी पूरी नहीं की, सोचा कि अब इतना झंझट क्यों करो। उसी का उदाहरण चल रहा है, वो जो मैंने सुना है। संतों की बनाई हुई बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो तुम्हें वेदांत समझने में सार्थक होती है। ऐसे ही एक धोबी का दृष्टांत दिया है इसमें, जो कई बार सुना चुके हैं। बंधा था गधा कि बंधे होने का भ्रम था, बंधे होने का भ्रम था, और वही भ्रम टूट जाता है गधे का, तो वो पुड़क के जो है भाग जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमको ये जो है संसार है, ये भ्रम से भास रहा है। भ्रम की निवृत्ति हो जाए तो कोई संसार नाम की चीज है ही। जी हाँ, अभी भी तुम्हारे शरीर नाम की कोई चीज है ही नहीं। गहरा चिंतन हम लोग करते ही नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम की कोई चीज है नहीं। प्राण नाम की कोई चीज निकलेंगे क्या? संतों ने सिर्फ यहाँ तक कह दिया, क्या तुम प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, इस बात से डरते रहते हो। 10 द्वारे का दायरा, जामे पक्षी कौन, रहबे को आश्चर्य करो, गयो अचंभा कौन। तुम निकलने का डर लगता तो निकल तो कभी भी सकता है। क्या दरवाजे हैं? 10 है ना? अब निकल क्यों नहीं रहा? किसी को एक दरवाजा मिल जाता है तो टटो कर अंधा भी निकल जाता है। ये प्राण का टिके हैं, कि और कुछ नहीं है। जीव का सौभाग्य है वो भी मनुष्य होकर के, तो तुम हाय मारे काहे के मारे, मर न जाए मोड़ा मोड़ी, लगे पड़े, बचा पाया नहीं आज तक किसी को। इसलिए प्राण निकलते हैं, प्राणों का बहिर्गमन होता, ये भी भ्रांति। कहीं कोई प्राण नहीं निकलता। एक सज्जन हमें पूछ रहे थे, कहे प्राण जो है ऊपर से निकले तो पुण्यवान होता है कि नीचे से निकले वो पुण्यवान होता है। हमने कही भैया हमारा जवाब मिलेगा उससे तो आप चौंक जाएंगे। प्राण नाम की कोई चीज है ही नहीं, निकलेगी। बहुत बड़ा भ्रम है। प्राण निकल जाते हैं, उठा के ठटरी बनाते हो, फिर वहाँ भूंज के आते हो, फिर 13 दिन तक स्वांग करते हो, फिर पवित्र हो जाते हो, फिर याद भूल जाते हो। हाँ, अब कोई याद नहीं करता। जब बने थे तो बापू हमारे थे, जिनको बापू रकम दे देते थे उनके बापू थे, तो जिन्हें नहीं देते थे उनके थे ही नहीं। ये संसार बहुत बड़ी भ्रांति है। इसलिए ज्ञानी स्वतंत्र विचरता है। ज्ञानी को किसी बात का कोई भय नहीं होता। उसके लिए वो जैसा चाहता है वैसा व्यवहार करता है। किसी दूसरे के समझाने में वो कभी नहीं आता कि नहीं ऐसा करो, नहीं तुम्हें पाप लग जाएगा, तुमको जो है समाज दुत्कारेगा, ये करेगा। करने तो जो कुछ करना है। हमारे गुरु जी कहते थे 1-2 समाज नहीं 36 समाज ले आना। हम तो ऐसे ही रहेंगे, जैसे हैं तैसे ही रहेंगे। कहीं कुछ है थोड़ी, हम का लगे पड़े। वैसा ना करो उनके अनुकूल तो तुम ज्ञानी नहीं। अगर उनके अनुकूल ना करो, उन्होंने अपने ज्ञान की परिभाषा कुछ और बना रखी है ना, तो तुम ज्ञानी नहीं हो। और बात क्या है? बात क्या है बता दो। 2 स्टेज जो है होती, इस शरीर की 2 स्टेज होती। या तो ये वकालत कर रहा होता है ना, तो आज भिंड का सबसे बड़ा वकील होता, तमाम क्लाइंट जो है सामने बैठे रहा करते।
और यार चूल्हा भगवा पहन लिया होता तो तुम परमात्मा मानते, लेकिन ये 2 काम नहीं हुए। हाँ, तो ये 10-20 आदमी ज्ञान ले नहीं गए, कहाँ ले पा रहे? और कोई बात नहीं है, देखो बुरा नहीं मानना, अश्रद्धा है, अश्रद्धा। गुरु जी जे तो ले रहे इसी वजह श्रद्धा तो लिया ऐसे थोड़ी जाता है, ऐसे थोड़ी लिया जाता। एक बात भी तो पालन नहीं करते हो, कहते ले रहे। पूर्व जन्मों को पुकाना दे रहा हो, नहीं तो वो पालन करने के लिए मना थोड़ी करता है। हमने एक जो है बात कही थी, वो क्या कही थी कि छोटे से दर्द, छोटी सी पीड़ा, छोटा सा काम तुम सत्संग छोड़ देते हो। अब वो तुमसे नहीं पालन किया जा रहा। अभी घर जाके देखो रण सिंह की मौज मार रहे होंगे। हम नहीं कहते कि दर्द नहीं होगा, लेकिन छोटे मोटे दर्दों के लिए सबसे पहले क्या छोड़ दो, और वहां पत्थर लगवाने के लिए पहुंच जाओ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा 60 वर्ष के हो गए हो तो गवर्नमेंट भी तुम्हें कैसा समझती है? ना काबिल समझती है, तुम फिर भी लगे पड़े हो। अब इस बात को तुम मान रहे हो? अगर नहीं मान रहे हो तो श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा किसे कहते हैं? और जब कहते हैं कि तुलना कर लो तो तुम क्या मिलाने लगते हो? प्रॉपर्टी मिलाने लगते हो। तुम बड़े आदमी के पहले से ही लड़का। ये बात सुनते सुनते मेरे कान पक गए। जब ये सिद्ध कर दिया कि हम बड़े आदमी के लड़का नहीं, कई कहने लगे बड़ी ससुराल की होगी। बहुत से लोगों ने ये भी हम पर शंका किया कि ससुराल से माल आता है इसका, इसलिए बैठे बैठे सत्संग करता रहता है। जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक बार तुम संसार का त्याग भीतर से करो तो देख लो, न तुम्हारी रोटी बंद होगी, न पानी बंद होगा, न जाना न आना, कुछ बंद होता ही नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि भ्रांति को जो है समाप्त करो। गधा बंधा नहीं था, बंधे की क्या थी? भ्रांति। ऐसे ही संसार में तुम जो लगे पड़े हो वो भ्रांति से लगे। कुछ भी संसार में तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन भ्रांति से जाने क्या क्या चाहते। जो मैं नहीं हूं वो मुझे दिखता है, इसलिए समझ नहीं आती। मैं अपने को जगता हुआ सोता हुआ देखता हूँ। जरा गहराई से समझना कि मैं अपने को जगता सोता पाता हूँ, जबकि जगने सोने को देखने वाला सोता जगता नहीं है। ये है अनुभव। तुम रोजाना सो जाते हो और रोजाना जग जाते हो, है ना? इसको मैं समझते हो कि उसको मैं समझते हो जो सोना जगना सिद्ध कर रहा है। मैं किसको समझते हो? सोना जगना किसी की मौजूदगी में होता है कि नहीं होता है? तो वो कौन है? वही को वही को ऊपर को तो मुंह उठाए तो समझते कहाँ? अगर समझ जाओ तो जग करके जो है फिर उसी में रहो, संसार में क्यों जाते हो? फिर कौन सा काम रह गया अगर तुम समझ गए तो? बता दो, कोई काम रह गया? समझते ही नहीं। समझना इतना आसान नहीं है। बिना आपके कुछ हो सकता है, पर जो होता है वह भर मालूम पड़ता है। जिसके कारण, जिसकी सत्ता से होता है, उससे हम अपरिचित हैं।
इसलिए सत्य के प्रति बोध न होना ही अज्ञान है। सत्य के प्रति बोध न होने का नाम अज्ञान है। कि ये नहीं है कि हम शास्त्र नहीं जानते, हमको एक कोई श्लोक नहीं आता, हमको गीता पढ़ने ही नहीं आती, ये कुछ नहीं। न जानना क्या है? न जानना यही है कि तुम संसार को सत्य समझ। अविद्या हो तो फिर विपरीत विद्या अपने आप हो जाती है। निद्रा हो तो स्वप्न अपने आप आ जाता है। निद्रा से स्वप्न पैदा होता है। रस्सी के अज्ञान से सांप दिख जाता है। जब कोई ठीक नहीं दिखेगा तो गड़बड़ ही तो दिखेगा। जब कोई चीज ठीक नहीं दिख रही तो गड़बड़ दिख रही। रस्सी ठीक नहीं दिख रही तो क्या दिखने लगा? सांप दिखने लगा। ऐसे ही तुम्हें अपनी में ठीक से नहीं दिख रही है तो संसार और देह और प्राण आदि सब दिखने लगे। ठीक सुनाई नहीं देगा तो कुछ का कुछ सुनोगे, ठीक नहीं समझोगे तो कुछ का कुछ समझोगे। यदि अपने को ठीक नहीं समझोगे न तो अपने को गलत समझोगे। जड़ है ना समझना, गलत समझना दूसरा समझ। पहले सत्य को, असलियत को न देखना। पहले क्या है, जो चीज है नहीं उसे न देखना, ये तो है निद्रा। इसलिए गोस्वामी जी ने जो चौपाई लिखी बड़े क्रम से लिखी है। पहले वस्तु का न दिखना, रस्सी का न देखना, ये क्या है? नींद। इसको क्या कहोगे? नींद। और भाई नींद में कुछ का कुछ देखना, ये क्या है? स्वप्ना। नई बात समझ में? तो अपने स्वरूप का न देखना, ये तो है नींद, मोह निद्रा है। अच्छा, अब कुछ का कुछ देखना, ये है स्वप्न। इसलिए गोस्वामी जी ने इसी क्रम में ये चौपाई लिखी थी। मोह निशा सब सोवन हारा। अब जब जो है सोए गए तो उस सोने में कुछ का कुछ देखोगे तो क्या देखने लगा? देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, यह जग जामे जागे जो हो जागे। कहाँ जोगी? लच्छानंद। अब कहीं भाई जोगी ने बुलाया तो उसकी भागवत में तो जाना ही पड़ेगा। जोगी है कि भोगी है? उसका भोग नहीं दिख रहा तुम्हें। केवल कपड़े इसलिए पहन लिए कि भोग छिप जाए। ये भगवा वस्त्र को बदनाम करना है। भगवा इसलिए पीछे शर्त लगी है बाकी परमार्थी प्रपंच में योगी है। योगी वो है जो परमार्थी है और प्रपंच से बेयोगी है। हाँ, भाई रटत रहो। लच्छानंद जैसों की जो है चप्पलें चाटत रहो। औंधे गिरते माँ के पाए न पे। हाँ, हमारे पैर पे छूने में ना बड़ी शर्म आती है। इनकी नहीं कह रहे, मैं सबकी कह रहा हूँ। देखो सच्चाई छिपती नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे कर्राट पर रहो है। कर्राट पर रहो तो काहे छू रहे हो? इतना सच बोलने वाला साधु मैंने आज तक नहीं देखा। हमने तो नहीं कही कि तुम हमारे पाए छुओ, फिर तुम काहे छुओ? तो एक बार तो हमको ऐसा डांटा साधना से, हम जो है एक हाथ से पैर छूना, आज तक काऊ के नहीं छुआ। तो एक हाथ से, एक हाथ से पैर छुए जाते थे। मिल गए रास्ता में गुरु जी। अहंकार पहले ही आ गया कि हम छुएंगे नहीं। तो ये श्रद्धा नहीं होती, ये जो है संसार के प्रति लगन होती है। ये दैहिक अहंकार बड़ा जटिल है। तो अज्ञान है, वो अज्ञान ही नहीं है। उस अज्ञान के कारण
तुम्हें विपरीत ज्ञान जो दिखाई दे रहा है उसी का नाम स्वप्न। इस विपरीत ज्ञान फिर अज्ञान, या तो बिल्कुल नहीं दिखता या गलत दिखता। जैसे या तो सांप दिखता है तुमको, या ज्यादा अंधेरा हो तो कुछ भी नहीं दिखता, है ना। तो सांप का देखना क्या है? स्वप्न। और कुछ भी ना देखना क्या है? नींद। ठीक है, ऐसे ही या तो आपको जो है कुछ दिखता है तो वो सपना दिख रहा है, और रात में सो जाते हो तो कुछ भी नहीं दिखता। इसका क्या अर्थ हो गया कि आपको आत्मा भी नहीं दिखता और अनात्मा भी। इसलिए दो अनुभव, या तो सांप नजर आया या बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आया। अब क्या है, थोड़ा सा जो है शॉर्टकट कर दो। जब कोई चीज खो जाती है ना, तो फिर मन करता है, जैसे थरिया खो गई, थाली खो गई, तो मन क्या करता है? कहीं नहीं मिल रही, तो मन करता है कि गगरी में भी देखने गई, कहीं ना हो। विचार नहीं कर सकते गगरी में थाली मिलेगी। तो बस ऐसे ही जो है कर्मों से भगवान मिलेगा, उपास्य रहने से भगवान मिलेगा, उपासना करने से भगवान मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुमने भ्रम पाल रखा है, इसलिए कुछ का कुछ करने लगते हो। उसे तुम काय में ढूंढने लगते हो, गगरी में ढूंढने लगते हो। वो तो मिलेगा तो केवल जो है ज्ञान से मिलेगा। और ज्ञान यही है कि अज्ञान को समझना। ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं करना है, अज्ञान को ठीक ढंग से समझ लेने का नाम ही ज्ञान। दृश्य रहित दृष्टा देव। अभी जब भी आप दृष्टा को ढूंढते हो तो दृश्य के सहारे ढूंढते हो कि नहीं? अगर दृश्य है तो दृष्टा। क्या कभी दृश्य रहित दृष्टा आपने देखा? अगर दृश्य रहित होगा फिर वो दृष्टा होगा। सबसे बड़ी जो है भ्रांति यही है कि संसार का दिखना बंद क्यों नहीं होता। अगर हम ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं तो संसार दिखना बंद हो जाना चाहिए। भाई संसार का दिखना बंद इसलिए नहीं होता है क्योंकि तुम उपाधियों में जो है उलझे हुए हो। अगर उपाधि रहे तो तुम अपने को देख। जैसे एक चीज में सुनाया करता हूँ, उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो। जीव तुम किससे बने हो? और ईश्वर तुम्हारा जो प्रभु है वो किससे बना है? वो भी उपाधि से बना। एक की उपाधि बड़ी है, एक की उपाधि छोटी है। अच्छा, उपाधि रहित दोनों को कर दो तो न जीव है क्या? जैसे यहाँ पर जो है एक कमरा है और ये पूरा मकान है, तो आकाश कितने हैं? यहाँ कमरे में आकाश है वो अलग है, बोलो। और आंगन में है वो आकाश दूसरा है। आंगन उपाधि से वो महाकाश या विस्तृत आकाश है, और यहाँ पर कैसा है? छोटा आकाश। उपाधि हटा दो तो आकाश तो था, है, हमेशा रहे। ठीक ऐसे ही तुम्हारा जो चेतन आत्मा है वो दैहिक उपाधि से तो जीव है, व्यष्टि उपाधि से तो जीव है, तो समष्टि उपाधि से ईश्वर है। उपाधि रहित होकर के देखो, ना जीव है, ना दृष्टा है, ना दृश्य है, ना दर्शन। चेतन है। दृश्य की तरफ देखें उसका नाम दृष्टा,
किसी तरफ न देखे उसका नाम क्या है? उसी का नाम चेतन है। जो दृश्य की तरफ देख रहा है, अब देखो दृश्य देखने के लिए चेतन को भी कोई ना कोई उपाधि चाहिए। आज तक परमात्मा ने संसार देखा ही नहीं। परमात्मा ने आज तक संसार देखा ही नहीं, क्योंकि संसार देखने के लिए संसार का कुछ अंश उसको चाहिए। तो वो तो जान करके उस अंश को ग्रहण करता है। माम एव अंश, अच्छा जानते नहीं तो पता कैसे रहे? माम एव अंश जीव लोके जीव होता सनातन। जान रहे हैं तभी तो बता रहे हैं। अच्छा तुम रट रहे हो कि जान रहे हो? जीव तुम्हारा अंश है कि तुम जीव ही हो खुद? क्या लगता है? नहीं, अबे तो जीवो नहीं लगत, लेकिन यदि जो है थोड़े अंतर्मुखी हो जाओ, अपने को जीव लगने भी लगो, हाँ, तो तुम्हारे अंश का ही है जीव के जो है जीव अलग से अपना अस्तित्व लिए बैठा है। बड़ी भारी भ्रांति है। इस भ्रांति को तोड़ दो तो तुम्हारे अलावा दूसरा कोई संसार है नहीं। पर कुछ भी नहीं देखो, कुछ चाहिए ही नहीं। अपने घर में आराम करो, इसलिए राम आराम में मिलता है, भड़बड़ में राम नहीं मिलता। तुम इतने जागृत में विश्राम कर सको, जागृत में कर्म रहित हो जाओ, जागृत में देखने सुनने की इच्छा खत्म कर दो, जागृत में तुम चाह रहित हो जाओ, मन रहित हो जाओ, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। जितना ही ढूंढोगे उतना ही जो है ये मन तुम्हारा विस्तार लेता जाएगा। और जितना ही ढूंढोगे मन नहीं, इंद्रियां भी पकड़ोगे ढूंढने के लिए ही तुमने सब कुछ इकट्ठा कर रखा है। खूब ढूंढोगे मिलेगा नहीं। एक कहानी पहले सुनी होगी कि एक गुड़िया की सुई खो गई थी। क्या खो गई थी? और वो जो है ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी। तब तक दो चार और सहयोगी आ गए ढूंढवाने वाले। माता जी क्या खो गया? कि सुई खो गई। सब लगे ढूंढने में, लेकिन सुई नहीं मिल रही। तो किसी के थोड़ा सा दिमाग उपजा, उन्हें माता जी कहाँ खोई थी सुई? सुई कहाँ खोई थी? कि वही तो घर में थी, तो यहाँ काहे के लिए ढूंढ रही? वस्तु कहीं ढूंढो कहीं विद्या में हार। कहे कबीर वस्तु तब पाइए वेदी लीना साथ, वेदी लीना साथ दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पुण्य था जो पल में पहुंचा। तो यहाँ काहे के लिए ढूंढ रही? तो दुकरिया ने कहा कि लला घर में अंधेरा है, हम उजाले में ढूंढ रहे। यही हालत हम सब की। हो गया है आत्मा हमारा, चेतन हमारा क्या हो गया? हो गया है। अब कहाँ ढूंढ रहे हो? जहाँ उजाला है वहाँ ढूंढो। अब इस उजाले में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि खोया था अंधेरे में, ढूंढ रहे हो उजाले। खोया था तो तुम्हारे भीतर, और तुम ढूंढ रहे हो बाहर। यानी आप सुख कहाँ से चाहते हो? बाहर से कि भीतर से? हट नहीं सकते भाई साहब। अगर आपसे ये कहा जाए कि हम तुम्हें परमात्मा दिला देंगे, ये तुमने जो संपत्ति कमाई है इसको गरीबों में बांट दो, बोलो। जिनके पास अभाव है उन्हें अपने वाहन दे दो, दे दो। रहने का भाव उन्हें मकान दे दो, सब कुछ लुटा दो। धन धन भोला नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए। और हमारे संगे चलो बटवानपुरा वीराने। देखो जब तक ये जो तुमने इकट्ठा किया है ये दोगे नहीं, देने से मतलब है त्यागने से, तब तक वो मिलेगा नहीं जो तुम्हारे बिल्कुल समीप बैठे।
टाइम है? टाइम हो गया, थोड़ा सा रह गया, 5 मिनट का। 1 घंटा हो गया, नहीं 25 की तो हो गई। थोड़ा और चलने दो 5 मिनट। तुम्हारा ज्ञान भी बाहर है, आंखें बाहर है, कान बाहर है, सारा ज्ञान बाहर से लेते हो कि नहीं लेते हैं? बर्फी कहाँ से अच्छी लगती है? बाहर से भी, भीतर से। अगर आपसे हम ये कहें कि बर्फी खाने में जो आनंद है, दृश्य देखने में जो आनंद है ना, अच्छे शब्द सुनने में आनंद है, उससे 10 गुना 1000 गुना आनंद तुम्हारे अपने अंदर है, तो विश्वास करोगे? मजा ही नहीं आता। इसलिए परांच खान वेत्रणित स्वयं भू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। इंद्रियों का ज्ञान बाहर है, आत्मा का नहीं। अनात्मा को देखता है, बाहर देखता है, भीतर नहीं देखता, और को देखता है। आंखें औरों को देखने के लिए हैं या अपने को देखने के लिए? साइकिल बाहर जाने के लिए कि घर में घूमने के लिए? मोटरसाइकिल बाहर जाने के लिए है कि वहाँ रसोई घर में घुमाने के लिए? कमाल। तो ये तुम्हें जो वाहन मिले हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां आदि, ये तुम्हारे वाहन हैं कि काय के लिए? बाहर जाने के लिए हैं। भीतर इनकी सहायता से नहीं पहुंचोगे, इनका त्याग करना पड़ेगा। धर्म सहित धर्मी का त्याग। इसलिए आत्मा को ढूंढने के लिए आप अपने मन को से मत भागो। जिन्होंने ढूंढा है, जिनको पता है, उनकी सलाह से चलो, उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाओ। जिनको मिला है वही मिला देंगे, और जिन्हें मिला ही नहीं है वो तो भटका देंगे। बस हम उल्टे चल रहे हैं। जिनको मिला नहीं है, ठीक है, उनके पास तो जाकर के चरण चुम्बन करते हो, और जिसको मिला है उसे कहते जी ये जान तो वही तो हम जानते। जो ये जानते हैं वही हम जानते हैं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। मिले वाले के पास ही जाना चाहिए, जिनको मिला नहीं है उनके पीछे मत तो उनकी सलाह से चलो। जिनको मिला है तो जल्दी मिल जाएगा। इसलिए प्राप्त आत्मा अप्राप्त जैसी लग रही है, और थोड़ी सी सावधानी होगी तो प्राप्त सी मालूम पड़ने लगेगी। तुम्हारे भीतर जागरण होगा। बोलिए सब।